Students, today our topic is tenses. This is the third part of tenses series, and in this video we are covering present perfect tense with Urdu explanation. ये टॉपिक जो है क्लास मैट्रिक्स इन टेक्स्ट बोर्ड की बुक से लिया गया है, यूनिट नंबर 2, डिग्निटी ऑफ वर्क. सो लेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल जिसको उर्दू में कहते हैं. एक्सपीरियंसेस. Present perfect tense is used for experiences. It's used to talk about things that have happened at some point in your life up to the present. ऐसा कोई काम जो हमने पास्ट में किया था लेकिन उसका एक्सपीरियंस अभी तक हमारे साथ है, so we use present perfect tense for that. For example, I have traveled to Europe. कभी पास्ट में I have traveled to Europe, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अभी तक मेरे साथ है. दिस implies the experience is part of your life up to now. Number 2, use of present perfect tense, complete action with present results. ऐसा काम जो हमने पास्ट में किया है लेकिन उसके रिजल्ट्स अभी हमारे सामने हैं. इट कनेक्ट्स अ पास्ट एक्शन टू इट्स प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस. एग्जांपल, शी हैज लॉस्ट हर कीज. रिजल्ट, शी कांट गेट इनटू हर हाउस. वो अपनी चाबी गुम कर चुकी है, ये पास्ट में हुआ था. नाउ शी कैन नॉट गेट इनटू हर हाउस. तो दिस इज अ रिजल्ट और ये अभी प्रेजेंट में है. रीसेंट एक्शन, ऐसा काम जो अभी अभी खत्म हुआ हो. इट कैन रिफर टू एक्शंस दैट हैव जस्ट रिसेंटली फिनिश्ड, अभी इसी वक्त जो खत्म हुआ हो काम. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर. फॉर सिंगुलर नाउन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज यूज होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी. फॉर रेगुलर वर्ब हम सिर्फ ईडी लगाते हैं, बट फॉर इरेगुलर वर्ब आपको वो याद करने पड़ेंगे. फॉर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. माय मदर हैज कट हर फिंगर. माय मदर सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा. आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क. आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ हैव आता है, फिनिश्ड माय होमवर्क. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, हैज सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट आता है. फॉर सिंगुलर नाउन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हैज नॉट. टोबी हैजंट ईटन ऑल द कुकीज. सब सिंगुलर नाउन टोबी. नाउ सब्जेक्ट हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. प्लूरल नाउन्स के साथ हैव नॉट आता है. वी हैवंट गॉन फॉर अ वॉक. फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लाइक क्वेश्चंस, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Why has she been late? अगर इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे लाइक why, was, when, वो हमेशा स्टार्टिंग सेंटेंस के क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आएंगे. Has he arrived yet? लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है देन वी यूज हैज. दे, वी, आई, यू या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हैव आता है, सब्जेक्ट देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. What have you been doing? Again, question words, if they are coming, they will come in the start of the sentence. If there is no question work, then we can start the question with the help of have. Have you finished your homework? उर्दू सेंटेंसेस हैं, इसको हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. मैंने किताब खरीदी है. आई हैव ब्रॉट अ बुक. वो खाना खा चुका है. ही हैज ईटन फूड. हम क्रिकेट खेल चुके हैं. वी हैव प्लेड क्रिकेट. तुम चाय पी चुके हो. यू हैव टेकन द टी. मैं तमाम काम देख चुका हूँ. आई हैव चेक्ड आउट ऑल द वर्क. वो कार बेच चुके हैं. दे हैव सोल्ड द कार. पुलिस ने मुजरिम को पकड़ लिया है. द पुलिस हैव कॉट. Now this is an exercise in your book, exercise number 5. Fill the blanks with the help of present perfect tense. Verbs are given in the box. We have to put them in the blanks with the help of has and have. I के साथ हमेशा have आता है. I have read this book twice already. मैं ये किताब पहले 2 बार पढ़ चुका हूँ. This is a past experience. We have eaten all the mangoes. We के साथ have आता है. My brother has applied for a job. सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी यूज हैज हियर. दे विल विन दिस मैच एज ऑलरेडी दे हैव मेड 90 रन्स. दे के साथ हैव आता है. सीमा हैज कंप्लीट हर वर्क एज बीना हैज हेल्प हर थ्रू आउट. अगेन सीमा एंड बीना बोथ आर सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर वर्ड्स.
We have complained so many times, but we के साथ have आता है, but they have thrown the garbage again, here again. Tariq's little sister, one sister, singular noun, has climbed up the tree. Now he has gone up to get her.